नमो नारायण। जय महाकाल, जय मां बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज का टॉपिक है कि शक्तियां जागृत होने के मुख्य संकेत। शक्तियां सभी प्रकार की पारलौकिक शक्तियां हैं जिसका हर इंसान जिंदगी में एक बार एक्सपीरियंस चाहता है, अनुभव चाहता है और चाहता है कि वो शक्तियां उसे भी प्राप्त हों, चाहे वो अष्ट सिद्धियां हो, नवनिधियां हो, जादू टोना हो, जादुई शक्ति हो, ईश्वर को प्राप्त करना हो, अपनी बातों को सच करवाना हो, कोई मनोकामना पूर्ण करनी हो। लेकिन यह शक्तियां, यह अनुभव आपको तभी प्राप्त होंगे जब आप ईश्वर की भक्ति करेंगे। अब ईश्वर आपके कोई भी हो सकते हैं, जिस भी धर्म के हैं आप, उसमें अगर आप सच्ची श्रद्धा और भक्ति से उस ईश्वर को याद करते हैं तो आपको 100% उस ईश्वर का सानिध्य मिलता है। देखिए, वैसे तो हिंदू धर्म में 5 परम ब्रह्म कहे गए हैं, जिसमें विष्णु भगवान हैं, शिवजी भगवान हैं, गणेश भगवान हैं, माँ दुर्गा हैं और सूर्य नारायण भगवान हैं। लेकिन हमारे हिंदू धर्म में और भी कई सारे देवी देवता हैं जिनकी पूजा उपासना हर साधक करता है। भगवान ने इतने सारे जो रूप धरे हैं, उनमें से आप किसी भी रूप की पूजा करने के लिए स्वतंत्र हैं और जिस भी रूप की आप पूजा करेंगे, एट द एंड में परमात्मा एक ही है। लेकिन जब भी आप पूजा पाठ सच्ची श्रद्धा और भक्ति से करते हैं, साधना सच्ची श्रद्धा और भक्ति से करते हैं, तब धीरे धीरे आपके चक्रा बैलेंस होने लग जाते हैं। एक समय वह आता है जब आप धीरे धीरे शुद्ध होने लगते हैं, परमात्मा में आपकी आत्मा विलीन होने लगती है और तब आपको बहुत सारे संकेत मिलते हैं। अब इन संकेतों में कुछ अच्छे संकेत भी होते हैं, कुछ आपके अंदर से निगेटिविटी जो निकलती है उसके संकेत भी होते हैं। तो इन संकेतों में मत खोइए। जो भी काम आपको मिल रहा है, जो कर्तव्य है आपका, वो आप करते जाइए। संकेत अपनी जगह में होते रहेंगे और धीरे धीरे आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहेंगे। संकेतों को बताने का यहाँ पर मकसद सिर्फ इतना सा ही है कि अगर आपको ये संकेत हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपकी जो पूजा पाठ है, जो आपकी साधना है, वो सही मार्ग पे जा रही है। देखिए, जब भी आप किसी भी पूजा पाठ या किसी भी देवता की साधना करते हैं तो सबसे पहला संकेत आपके सर में दर्द होता है, क्योंकि आपको इतनी देर बैठने का अभ्यास नहीं है। और आपके अभ्यास ना होने के कारण भी और एक और बात है कि जब भी आप दिल और दिमाग से एक जगह में फोकस करने की कोशिश करते हैं तो आपके आज्ञा चक्र में यानी थर्ड आई पे सबसे पहले जोर पड़ता है। तो ये जो जोर होता है वही सर में दर्द होने लग जाता है। आप देखेंगे कभी कभी आपका ध्यान सही से साधना में जब नहीं होगा, मंत्रों के ऊपर नहीं होगा, तो आपके हाथ से माला छूट सकती है। तो माला छूटना कोई बहुत अच्छा संकेत नहीं है और इतना बुरा संकेत भी नहीं है, बशर्ते आपको अपनी पूजा पाठ पे सिर्फ ध्यान लगाना चाहिए। अगली बात आती है पूजा में फूल बनना। देखिए, जब भी आप पूजा पाठ करेंगे तो हमेशा अपने सामने एक दिया जला के रखिए, सरसों का, घी का, और उसमें धीरे से फूल बनने लगता है। और भी कई प्रकार की विभिन्न विभिन्न आकृतियां बनती हैं, लेकिन पूजा में फूल बनना सबसे कॉमन संकेत होता है। आपको उबासी आती है। देखिए, उबासी के 2-3 कारण हो सकते हैं। पहला कारण यही है कि जब भी आपको उबासी आती है तो आपके शरीर का निगेटिव जो पार्ट है वो हट रहा है, धूमिल हो रहा है और पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर आ रही है। तो आपको 100% उबासी आएगी, क्योंकि आपके शरीर से एनर्जी निकल रही है। लेकिन एक उबासी इस कारण से भी होती है कि आपका मन नहीं लग रहा उस पूजा पाठ में, आप जबरदस्ती उस पूजा पाठ को कर रहे हैं, खींच रहे हैं। अगली बात आती है कि ब्रह्म मुहूर्त में आपकी आंख खुलने लग जाती है। यानी जब भी आप पूजा पाठ करने को संकल्प लेते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो 3 से 4 दिनों के बाद से खुद से ही आपकी आंख 3 से 5 बजे के बीच में खुलने लगेगी। तो इस समय आप उस चीज का सदुपयोग करें और अच्छे से पूजा पाठ करें, भगवान का स्मरण करें। वो शक्तियां चाहती हैं कि आप भगवान का स्मरण करके जिंदगी में आगे बढ़ें और मुकाम पाएं। बहुत से लोगों में देखा गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में जग के फिर से सो जाते हैं, बिल्कुल ही गलत है। ऐसे में ये सिर्फ आपकी फॉर्मेलिटी को दर्शाता है कि आप पूजा पाठ सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए कर रहे हैं। कोशिश ये करिए कि आप जल्दी सो जाइए और जल्दी उठ जाइए। जो भी इंसान पूजा पाठ साधना करता है उसके शरीर में दर्द होता है। देखिए, शरीर में दर्द
होने का भी यहाँ दो कारण है। एक, आपके शरीर से निगेटिव एनर्जी निकल रही हो, दूसरा आपके शरीर में अब वो स्ट्रेंथ नहीं रह गई हो। क्योंकि पूजा पाठ साधना हर किसी के बस के करने की बात भी नहीं होती है। कोई इंसान बहुत बूढ़ा है, कोई इंसान कम बूढ़ा है, कोई बीच का है, तो सबकी फिजिकल एंडुरेंस एनर्जी अलग अलग होती है, तो शरीर में दर्द होना स्वाभाविक है। तो ये मुख्यतः शक्तियों के संकेत होते हैं। इन संकेतों को ज्यादा मत सोचिए। मेरा मकसद आज का वीडियो बनाने का बस इतना सा ही था कि अगर आपको इनमें से भी और भी बहुत सारे संकेत हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपका जो पूजा का तरीका है बिल्कुल सही जा रहा है, और धीरे धीरे आप जो चाहते हैं वो भी आपको मिलेगा। तो पूजा पाठ में ध्यान लगाए रहिए, भक्ति मार्ग पे आगे बढ़ते रहिए, संकेतों को प्राप्त करते रहिए, और जो मनोकामना है आपकी जरूर पूरी होगी। आप सभी लोगों का कल्याण हो। नमो नारायण। जय महाकाल, जय मां बगलामुखी।